हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये जो मानवा है ये मुझे बाकी में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और शायद से ही पहले कोई इसे एक्सप्लेन करके रखा है। फिर भी मैं इसका एक दो एपिसोड अपलोड करूंगा। अगर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो इस वाले मानवा को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में हमें एक किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ओर कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है और रास्ते पे हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला चिल्ला के हुर्रे हुर्रे, हीरो आ गया, हीरो आ गया, हीरो इस तरफ देखो, ये सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है। इस समय हमें रास्ते पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पे सवार होके एकदम सलमान भाई की तरह हाथ दिखाते दिखाते आगे की तरफ जाने लगता है। और गाइस, ये जो किंगडम है इसका नाम होता है इसगार्ड। इसी समय हमें गलियों की दूसरी तरफ दोनों बच्चे को दिखाया जाता है और ये दोनों आपस में भाई बहन भी होती है। और इस समय ये दोनों दौड़ दौड़ के इसी तरफ ही आने की कोशिश कर रहा है, मतलब रास्ते पे जहाँ पे हीरो घोड़े पे सवार होके पैलेस की तरफ जा रहा है। और इस समय उसका भाई उसके बहन को ये बोल रहा होता है जल्दी चलो नहीं तो हम ये सब कुछ मिस कर देंगे। लेकिन पीछे से उसकी बहन ये बोल रही होती है भाई मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मेरे से और दौड़ा नहीं जाता। लेकिन उसका भाई उसे और थोड़ा सा दौड़ने के लिए बोलता है। इसी समय हमें सामने से मतलब कलियों से एक और बंदे को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपना पूरा शरीर ब्लैक कपड़े से ढक के रखा था। और ये पर्सन धीरे धीरे करके इन लोगों के साइड से होते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। और इस पर्सन को देखने के बाद वो लौंडा मतलब वो भाई जो आगे दौड़ दौड़ के सामने की तरफ आ रहा था वो एक ही जगह पे रुक जाता है। और इसी समय उसकी बहन जो कि उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी वो भी उसके पास आके बोलने लगती है भाई मैंने तुम्हें थोड़ा धीरे चलने के लिए बोली थी लेकिन तुम यहाँ पे क्यों रुक गए। तभी उसका भी नजर इसी बंदे के ऊपर पड़ती है और इस बंदे को देखने के बाद ये बहन भी थोड़ा काइंड ऑफ सरप्राइज हो गई थी। और इस पर्सन को उसी सेरेमनी की तरफ से मतलब उल्टी तरफ से आते हुए देख के अब ये लड़की उसका भाई से ये पूछने लगती है कि भाई जो सेरेमनी है वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसी समय उसका भाई उसे उस बंदे की तरफ देखने के लिए मना कर देता है और उसकी बहन से बोलने लगता है अभी सामने जो तुम्हें ये पर्सन दिख रहा है ना ये एक ब्लैक मैजिशियन है। और उसकी बहन भी रिएक्शन में ये बोलती है सच में ये एक डार्क मेज है। और हमें बताया जाता है इस किंगडम के अंदर जो भी डार्क मेज हुआ करता है ना सभी कर्स होता है, मतलब सभी के ऊपर एक श्राप जैसा कुछ लगा होता है। और गाइस मैं आप लोगों से पहले ही बता देता हूँ ये जो डार्क मेज है ना ये हमारा एमसी होने वाला है। और ये कहानी ना वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो बढ़िया लगा। आप लोग भी शायद इस कहानी को एंजॉय करोगे तो एंड तक देखना वीडियो को। सो अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें पहाड़ों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर पैलेस दिखाया जाता है और इसी पैलेस के अंदर हमें एक खिड़की के पास बहुत ही खूबसूरत सी एक लेडी को दिखाया जाती है जो कि खिड़की से पहाड़ की तरफ कुछ देख रही थी। लेकिन इसी समय उसे अपने पीछे कुछ महसूस होने लगती है और हमें उसके पीछे वही डार्क मेज को दिखाया जाता है, हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जिसे कि महसूस करते ही ये लड़की बोलने लगती है क्या तुम वापस आ चुके हो मिनोल्ड। मतलब यहाँ पे हमारा जो एमसी है उसका नाम होता है मिनोल्ड। और देखते ही देखते हमारा एमसी अपने पास से एक काटा हुआ सिर नीचे की तरफ रख देता है और हमें पता चलता है ये जिस व्यक्ति का सिर है वो व्यक्ति इस इसगार्ड किंगडम के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था जिसे कि हमारे एमसी ने एलिमिनेट कर दिया और उसका कटा हुआ सिर यहाँ पे लेके आया। और इस समय इस कटा हुआ सिर को देखने के बाद ये लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए मिनोल्ड को इस एम्पायर की तरफ से थैंक यू बोलने लगती है। लेकिन मिनोल्ड मतलब हमारा एमसी जो कि गुस्से में उसे बोलता है बस बहुत हो गया, तुमने जो प्रॉमिस किया था उसे आप पूरा करो अभी और इसी वक्त। जो कि सुनने के बाद सामने की तरफ वो लड़की बोलने लगती है हाँ हाँ मुझे याद है, तुम्हें जो प्रॉमिस किया था वो मुझे याद है, तो चिंता मत करो मिनोल्ड। नहीं नहीं, क्या मुझे तुम्हें अभी किम मिनजोन नाम से पुकारना होगा। मतलब गाइस हमारा जो एमसी है उसका रियल नेम है किम मिनजोन, तो अभी हम इसे किम नाम से जानेंगे। और गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पे जो लड़की देख रहे हो ये एक सेंट होती है। इसी के साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सेंट किम से ये बोल रही होती है मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं तुम्हें ये डार्क मेज का जॉब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ। लेकिन इस समय किम उसे ये बोलता है लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा घृणा करता हूँ और तुम्हारी वजह से शायद मैं मारा भी जा सकता था। और इसी तरह ये दोनों अभी इस समय आपस में बातें करने लगता है। कुछ देर बाद एक खूबसूरत सी सेंट जो कि हमारे मेन कैरेक्टर किम से ये बोलने लगती है क्या सच में तुम अपना जो रियल वर्ल्ड है उसमें जाना चाहते हो और मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रही हूँ। किम भी रिप्लाई में बोल देता है हाँ, और प्लीज तुम मुझे जल्दी से रिटर्न भेज दो, तुम लोगों ने मुझे बहुत दिन तक यूज किया है, आज वो खत्म होने वाला है। लेकिन अभी इस सेंट हमारे मेन कैरेक्टर किम को रोकने के लिए बहुत कुछ बोलने लगती है अगर तुम इस एम्पायर के साथ खड़े रहोगे इस एम्पायर के वाला के लिए तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ
तुम्हारे साथ जितने भी कांड हुआ है, तुम्हारे साथ जितने भी मिसट्रीट हुआ है, उन सभी के लिए तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन इस समय हमारा मेन कैरेक्टर किम जो कि हंसते हुए उसे बोलने लगता है, तुम अपना ये जो चटर पटर एक्टिंग कर रहे हो ना, इसे जल्दी से बंद कर दो। जो कि सुनने के बाद इस समय इस सेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलने लगती है, क्या क्या मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और इस समय सेंट को ऐसे गुस्सा होते हुए देख के हमारे मेन कैरेक्टर किम अभी सेंट से ये पूछने लगता है, सो आखिरकार तुम मुझे क्या दे सकती हो। जो कि सुनने के बाद सेंट भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। लेकिन किम सेंट को और भी बोलता है, तुम लोगों ने मुझे फोर्सफुली यहाँ पे लेके आए थे, उसके बाद मुझे एक दासी की तरह ट्रीट किया, लेकिन अभी क्या तुम मुझे यहाँ पे रुकने के लिए बोल रहे हो, जिससे कि मैं तुम लोगों का पिछवाड़ा और भी ज्यादा साफ कर पाऊँ। और ये बोलने के साथ ही बहुत ही एटीट्यूड के साथ सेंट से ये पूछता है, आखिरकार इन सभी के बदले तुम मुझे क्या देने वाले हो। और किम के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद इस समय सेंट भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे ये लग रही होती है किम जरूर यहाँ पे रुकने का फैसला करेगा, इसलिए अभी ये सेंट किम से ये बोलने लगती है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा अगर तुम यहाँ पे रुक गए। लेकिन यहाँ पे किम चिल्ला के सेंट से बोलता है, मुझे कोरियन फ्राइड चिकन चाहिए। जो कि सुनने के बाद इस समय ये सेंट भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाती है। किम इस समय बोलता है, इसके साथ मुझे जुगबल भी चाहिए। और गाइस जुगबल क्या है ये मैं आप लोग को स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ। किम अभी सेंट से और भी बोलता है, तुम्हें क्या पता है यहाँ का जो खाना है ना, ये बहुत ही ज्यादा घटिया है और मैं यहाँ पे जब से आया हूँ तुम लोग मुझे खाने के लिए सिर्फ कैलोरीज बिस्किट ही दिया है और इसे हम खाना नहीं बोल सकते। और आखिरकार तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो, जहाँ पे मुझे ऐसे एक ट्रैश की तरह ट्रीट किया गया है वहाँ पे मैं रुकूंगा भी। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमें सेंट का शक्ल भी दिखाया जाती है जो कि एकदम गुस्से के मारे बहुत ही ज्यादा बूम हो गया था। इन सभी चीजों के बदले वो क्या बोलेगी उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी और वो सिर्फ इस समय एक ही चीज बोलती है, हम लोग इसके ऊपर और भी ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। लेकिन किम यही पे नहीं रुकता, वो चिल्ला के बोलता है, ठीक है इन सभी के बारे में भूल जाओ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक गेमिंग मॉन्स्टर पीसी जिसका स्पेक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और इसके साथ ही सुपर फास्ट इंटरनेट, क्या तुम ये सब कुछ मेरे लिए लेके आ सकती हो। और इस समय किम के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद हमें यही सेंट को दिखाया जाती है जो कि पूरी तरीके से चिढ़ जाती है और किम से बोलने लगती है, क्या तुम ऐसा कुछ नहीं मांग सकते जिससे कि मैं तुम्हें इस इज़गट के अंदर से ही दे सकूं। हाँ मैं समझ गई, हम लोग जल्दी जो रिटर्न सेरेमनी है उसे स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ ही कुछ देर बाद हमें एक बहुत ही बड़ा सा गेट दिखाया जाता है। गेट के अंदर हमें किम और वही सेंट को दिखाया जाता है और ये जो जगह है इसी जगह से किम को अभी अर्थ पे रिटर्न भेजा जाएगा। और इस कमरे के अंदर आके किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था उसके बाद बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे आया और सच में इस जगह पे मेरा बहुत सारा मेमोरी जुड़ा हुआ है। और सच बोलो तो मैं ये सोचा था मैं कभी भी इसे देख नहीं पाऊंगा। लेकिन इसी समय वही सेंट जो कि किम को मिडिल पे जो शामोनिंग सील है उसके अंदर जाने के लिए बोलती है, किम भी ऐसा ही करता है, वो मिडिल पे जाके खड़ा हो जाता है। किम के चार पास हमें एक सील को दिखाया जाता है जो कि चमकने लगता है। लेकिन इसी समय सेंट उसे ये बोलती है, तुम्हारे ऊपर जो सेंट का प्रोटेक्शन है उसे मैं पहले रिलीज कर देती हूँ। और ये सुनने के बाद इस समय हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ से उसका जो हैंड ग्लव्स है उसे उतार देता है और उसके हाथ में हमें एक टैटू दिखाया जाता है जिसके बारे में किम अभी हमें बताता है ये जो सील्ड है ना, ये कोई सेंट प्रोटेक्शन सील्ड नहीं है, एक तरीके से ये लोग हमें इस सील्ड के माध्यम से कंट्रोल करता है और इसे प्रोटेक्शन सील्ड के बदले रेस्ट्रिक्टेड सील्ड बोलना ज्यादा बेहतर होगा। इस सील्ड की वजह से मैं कभी भी इस वुमेन के साथ कभी भी फाइट नहीं कर सकता और फाइनली आज मैं इस साइकिल से मुक्त होने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमें सेंट को दिखाया जाती है जो कि अपने हाथ के माध्यम से कुछ एनर्जी सा क्रिएट करके किम के हाथ में जो रेस्ट्रिक्टेड सील लगा हुआ है उसे तोड़ने लगती है और इसके साथ ही किम को बोलने लगती है, वाकई में मुझे ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो और इतना ज्यादा फेम है फिर भी तुम ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, तुम ये सब कुछ अचानक से क्यों गिव अप कर दे रहे हो। लेकिन किम उसे रिप्लाई में बस एक ही चीज बोलता है, माइंड योर ओन बिजनेस। और इसके साथ ही उसे और भी बोलता है, क्या तुम चिंतित नहीं हो, अगर ये सील एक बार मेरे हाथ से चला गया मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ।
और ये सुनने के बाद अभी ये सेंट किम के हाथ में जो सील है उसे तोड़ते हुए किम से बोलने लगती है, मैं ये सब कुछ खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी क्योंकि आखिरकार ये सब कुछ मैंने तो स्टार्ट की थी। और देखते ही देखते किम के हाथ में जो सील लगा हुआ था वो गायब हो जाता है। अभी ये सेंट किम से ये बोलने लगती है, लो तुम्हारे हाथ में जो सील लगा हुआ था उसे मैं अबेंडन कर दिया हूँ, मतलब उसे मैं हटा दिया हूँ। सो अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, और अगर तुम्हारे अंदर मुझे मारने की कोई भी इच्छुक नहीं है तो मैं जो रिटर्न सेरेमनी है उसे स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन इस समय हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ की तरफ ही एक नज़र से देख रहा था, और ये देख के तो यही लग रहा था जरूर इसके मन के अंदर कोई खिचड़ी पक रहा है। अभी ये सेंट सर्कल से बाहर जाते हुए किम से बोलने लगती है, अभी मैं तुम्हारे अंदर जितने भी पावर है जो तुम इस इसगार्ड से लिए हो इन सभी को रिमूव करने वाली हूँ। जो कि सुनने के बाद इस समय किम जो कि पीछे से खड़े खड़े एक बहुत ही क्रिपी सा भयंकर स्माइल करता है। लेकिन ये सेंट अभी जिसे नहीं था पता आगे क्या होने वाली है वो किम से समझाने लगती है, बोलने लगती है, तुम्हारे अंदर जो पावर है ना उसकी वजह से तुम जो डायमेंशनल गेट है उसके थ्रू जो ट्रैवल करोगे अपने दुनिया में उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये सेंट ये सब कुछ बोलते हुए सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए आगे की तरफ जा ही रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है किम अपना डार्क पावर यूज करके सेंट के गले को कस के पकड़ लेता है। बस सिर्फ पकड़ता ही नहीं उसे हवा में भी लटक देता है, जिसके कारण सेंट दर्द के मारे गुंगराने भी लगती है। और इसके साथ ही किम से पूछने लगती है आखिरकार ये सब कुछ करने का मतलब क्या है। और इस समय किम पीछे से हंसते हुए उसे बोलने लगता है, तुम्हें क्या पता है मेरे पास अभी जितनी भी पावर है इसे पाने के लिए मैं कितना ज्यादा मेहनत किया, और ऑब्वियसली इन सभी पावरों को ऐसे ही छोड़ देना ये बहुत ही ज्यादा एक घटिया चीज होगा। और किम ये बोलने के साथ ही अभी सेंट को धड़ाम से नीचे पटक देता है। अभी सेंट नीचे गिरने के बाद अपने मन में सोचने लगता है, अबे मुझे दिख रहा है ये क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये एक डार्क मैजिशियन है, ये कभी भी जो डायमेंशनल पोर्टल है उसे ओपन ही नहीं कर सकता। इस सेंट अभी ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही थी, तभी वो सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। सामने की तरफ हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने डार्क मैजिशियन पावर से, मतलब डार्क का जो पावर है उसके माध्यम से एक डायमेंशनल पोर्टल ओपन कर लिया था। और ये देखने के बाद ही अभी इस सेंट अपने मन में ही सोचने लगती है और बोलने लगती है, कैसे आखिरकार एक डार्क मैज कैसे एक डायमेंशनल पोर्टल को ओपन कर सकता है। और इसके साथ ही चिल्ला के किम से बोलने लगती है, तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम इतना ज्यादा हड़बड़ी में जो डायमेंशनल ट्रैवल है उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। किम भी रिप्ले में बोलता है, हाँ मुझे भी पता है और इसलिए तो मैं इसे हजारों बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, और मेरे पास जो डार्क पावर है वो अपने पीक लेवल पे पहुंच चुका है। और बाकी में तुम लोग ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो, आखिरकार तुम लोगों ने मैजिक को 2 हिस्सों में भाग कर दिया, एक डार्क मैज और एक लाइट मैज। एनीवेज ये दोनों मैजिक सेम ही है। लेकिन किम इस समय यहाँ से जाने से पहले सेंट से बोलता है, हाँ यहाँ से जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है। और ये बोलते ही वो अपना हाथ अपने जेब में डाल देता है और मुट्ठी कसते हुए अपने हाथ को जेब से बाहर निकाल के उसे दिखाने लगता है। और शायद ये चीज उन लोग के रीति रिवाज के अनुसार कोई गंदी बात होगी, क्योंकि इसे देखो पूरी तरीके से ब्लर कर दिया गया है। और यहाँ से जाते हुए किम उसे बहुत ही बुरा वाला गाली भी देता है। इस समय हमें सेंट को भी दिखाया जाती है जो कि जमीन के ऊपर अपने घुटनों में पड़ी हुई थी, और वो चिल्ला के उसी हालत में किम को वहीं पे रुकने के लिए बोलती है। लेकिन किम उसकी बात कहाँ सुनने वाला है, वो सीधा डायमेंशनल गेट के अंदर घुस जाता है और देखते ही देखते सेंट के सामने से किम गायब हो जाता है। जो कि देखने के बाद इस समय सेंट अपना गुस्सा अपने हाथ में इकट्ठा करके जमीन के ऊपर दे पटक देता है और इसके साथ ही किम को गाली देते हुए बोलने लगती है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ करती हूँ क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद है। और सेंट की ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक अपार्टमेंट की खिड़की के अंदर वही डार्क मैजिशियन का पावर का झलक दिखाई देता है। और इस समय हमें इसी कमरे के अंदर किम को दिखाया जाता है जो कि डायमेंशनल गेट के थ्रू टेलीपोर्ट होके अपने कमरे के अंदर आ गया था। और इस समय किम अपने घुटनों के बल जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके शरीर के अंदर से डार्क मेज का जो डार्क पावर है वो रिलीज हो रहा था, जो देखने में थोड़ा सा कूल तो लग रहा था लेकिन उतना भी नहीं। और इस समय किम जो कि पूरी तरीके से हैरान हो गया था वो हाँफने लगता है और अपने मन में ही बीर बिराने लगता है, बोलने लगता है मैं डायमेंशनल गेट के थ्रू ट्रैवल किया। और कुछ देर बाद किम अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ा हो जाता है। तभी उसका नजर साइड में रखा हुआ टेबल के ऊपर पड़ा हुआ एक फोन के ऊपर जाता है और बेसिकली ये फोन इस समय चार्जर से कनेक्ट होकर रखा था। और इस समय इस फोन को देखने के बाद किम इस फोन को उठा लेता है और जैसे फोन को ऑन करता है हमें फोन के ऊपर एक बैनर दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था डंजन पावर फाइटर, जो कि देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलने लगता है आखिरकार ये तो मेरा ही फोन है। और इस समय किम का चेहरा देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा बेचारा कितना ज्यादा खुश हो गया है
और वो चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है और बोलने लगता है मैं फाइनली रिटर्न आ गया, मैं उस नरक के छेद से फाइनली बाहर आ गया। अभी किम अपने फोन में एक नोटिफिकेशन देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया था जो कि बेसिकली एक नेटवर्क कनेक्शन एरर का नोटिफिकेशन होता है और इस नोटिफिकेशन के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें गलियों में कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है और इन लोगों को देख के तो यही लग रहा था शायद ये लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क होके और छुपके से कोई चीज ढूंढ रहा है। अभी ये लोग आपस में गलियों में कुछ डिस्कशन करने लगता है, लेकिन इसी समय इन लोगों को कुछ महसूस होता है और ये महसूस करते ही एक सोल्जर जैसे गलियों से बाहर आके सामने की तरफ अपना गन पॉइंट करता है। तभी वो सामने की तरफ कुछ ऐसा दिखता है जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सामने की तरफ हमें किम को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में अपने फोन को पकड़ते हुए अपने हाथ को इधर उधर करते हुए अपने फोन में नेटवर्क कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो रास्ते में ऐसी आगे की तरफ जा रहा था। और इस समय किम को ऐसे ही सामने की तरफ जाते हुए देखने के बाद दो सोल्जर जो कि आपस में बातें करने लगता है और एक दूसरे से पूछने लगता है क्या ये जगह नॉर्मल जो सिविलियन है उन लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आखिरकार ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन इस समय किम को तो इन सोल्जर के ऊपर ध्यान ही नहीं था। वो तो सामने की तरफ जाते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है मैं इस घर में कितने दिनों तक था, आई गेस मैं वहाँ पे 2 साल तक तो था ही। और इस समय किम ये सोचते सोचते आगे की तरफ जा ही रहा था, तभी पीछे से वो दो सोल्जर इस समय किम को अपने पास बुलाने लगता है। किम भी इन दो सोल्जर को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में बोलने लगता है आखिरकार इस सिविलियन प्लेस में सोल्जर क्या कर रहा है। लेकिन अगले ही पल किम अपने सिर खुजलाते हुए और हंसते हुए अपने मन में सोचने लगता है इन दिनों में सोल्जर का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा हार्डकोर हो चुका है। और इसके साथ ही किम इन दोनों सोल्जर से माफी मांगने लगता है, बोलने लगता है मैं तो जस्ट यहाँ से गुजर रहा था। तभी हमें इनमें से एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से किम को चिल्ला के बोलने लगता है यंग मैन जल्दी वहां से भागो। और जैसे ही हमारा सीन किम के ऊपर जाता है हमें किम के पीछे एक बहुत ही बड़ा उल्फ को दिखाया जाता है जो अपना बड़ा सा मुंह करके किम के ऊपर अटैक करने के लिए कूद के आ गया था। लेकिन इसके बारे में किम को नहीं पता था। किम तो इस समय बुद्धू जैसा एक ही जगह पे खड़ा होके अब ये जो सोल्जर चिल्ला के उसे क्या बोला है उसके बारे में सोचने लगता है। लेकिन इसी समय किम का नजर भी इसी मॉन्स्टर उल्फ की तरफ जाता है और पीछे से वो सोल्जर चिल्ला के किम को बोलता है यंग मैन जल्दी से उसे डॉच करो। लेकिन इस समय किम इस उल्फ को देखने के बाद अपने मन में बोल ही रहा था इस चींटी को तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा। और इसके साथ ही अपने हाथ में अपना जो डेमोनिक एनर्जी है उसे एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन इसी समय किम को पता चलता है उसके पास जितने भी डेमोनिक एनर्जी है ना वो सभी जा चुका है और उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन वो अचानक से जो उल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था उसी उल्फ को वो अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और देखते ही देखते जमीन के ऊपर धड़ाम से पटक देता है, जिसके कारण ये उल्फ यहीं पे इंस्टेंट मारा जाता है। और किम का एक करतूत देखने के बाद ये दोनों सोल्जर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया था। और दूसरी तरफ किम ने जिस उल्फ का सिर पकड़ के जमीन के ऊपर पटक दिया था उसका सिर तो कचुम्बर बन गया था। और ऊपर से इस उल्फ को मारने के बाद इस समय किम इसे तो गाली भी दे रहा था। और किम का ऐसा भयंकर रूप देखने के बाद मतलब इतना खतरनाक पावर देखने के बाद हमें सोल्जर का चेहरा भी दिखाया जाता है जिसके अंदर थोड़ा सा डर दिख रहा था। कुछ देर बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो कि शायद अभी भी इस उल्फ का चेहरे को अभी भी अपने हाथों से ही पकड़ के रखा था। और इसके साथ ही उल्फ से बोलने लगता है मैं अपना डेमोनिक एनर्जी की वजह से डार्क मैजिक यूज नहीं कर सकता, क्या इसलिए तुमने मुझे लूजर समझे हो? अगर मैं कमजोर भी पड़ जाऊं फिर भी तुम्हारे जैसे ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर कभी भी मुझे हरा नहीं पाएगा। और इसके साथ ही किम अपने मन में ही इस गार्ड में कैसी कैसी ट्रेनिंग किया है उसके बारे में सोचने लगता है। और इस सोचने के साथ ही अभी किम वही मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है जिसे कि किम कचुम्बर बना दिया था बेचारा। इसी मॉन्स्टर को देखते देखते किम अभी अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये इस दुनिया में कैसे अपेयर हो गए। इसी के साथ ही किम धीरे धीरे करके उठ खड़ा हो जाता है और पीछे घूम के वही सोल्जर को बोलने लगता है हे मिस्टर। और ये सोल्जर ये सुनने के बाद ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और किम से डर के मारे बोलने लगता है नहीं नहीं मेरे पास मत आना। और सोल्जर का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें एक जीप गाड़ी का सीन दिखाया जाता है और गाड़ी के अंदर हमें किम और एक सोल्जर को दिखाया जाता है जहाँ पे किम को ये सोल्जर शायद कहीं पे लेके जा रहा था। लेकिन इस समय ये सोल्जर किम से बोलने लगता है मुझे सच में नहीं पता यंग मैन आखिरकार तुम ऐसा कुछ कैसे कर लिए, लेकिन तुम्हें पता है ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें शायद जेल भी हो सकता था, लेकिन कमांडर के कहने पे हम तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या सही में इन दिनों में क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं पता है? किम भी इसके रिप्ले में हंसते हुए बोलने लगता है हाँ मैं थोड़ा बाहर रहता था ना इसलिए शायद मुझे ये सब कुछ बारे में नहीं पता है। और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है अब इन सालों को मैं कैसे बताऊं, मैं एक दूसरे दुनिया से आया हूँ। और इसके साथ ही थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में दोबारा से सोचने लगता है लेकिन अभी ये जो कुड़िया है ना
ये पहले जैसा नहीं रहा है। आखिरकार इन 2 सालों में क्या हुआ है, इस समय हमें किम से ये जानने के लिए मिलता है। किम जब अराउंड 7 इयर्स ओल्ड का था, 7 साल का एक बच्चा था, तब इस दुनिया में डंजन नाम का आपात अपेयर होने लगा था और इन्हीं डंजन से बहुत सारे मॉन्स्टर रियल लाइफ में अपेयर होने लगे थे। और इसी समय बहुत सारे ह्यूमन के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर आने लगे थे, जिन लोग को हम वेकनर्स के नाम से जानते थे। और ये सभी हंटर जो कि डंजन से निकला हुआ हर एक मॉन्स्टर को हंट करता था और बाद में जाके ये सभी वेकनर्स हंटर कॉप्स में जाके ज्वाइन हो गया। और ऐसे ही ब्ला 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 किम बहुत कुछ बोलता है जो कि हम लोग के लिए उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसलिए सब कुछ स्किप कर दे रहा हूँ। अभी हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपना फोन पकड़ के बहुत ही गहरी सोच में डूब के रखा था और वो इस फोन के अंदर अभी जो गेम चल रहा है जो कि नेटवर्क कनेक्शन एरर की वजह से नहीं ओपन हो रहा है, इसी गेम का सर्वर के बारे में सोचने लगता है। और इस समय किम का एक्सप्रेशन आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। बेचारा फोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए एकदम बवासीर की तरह कैसे इस गेम को खेलने के लिए उत्सुक हो रहा है। इस समय हमें ड्राइवर सोल्जर को भी दिखाया जाता है जो कि किम के साथ बातें कर रहा था। वो अभी किम का ये एक्सप्रेशन देखने के बाद अपने मन में ही सोचने लगता है, क्या सच में पूरी दुनिया में अभी ये हलचल होकर रखा है, क्या इसके बारे में इसे कुछ भी पता नहीं है। और ये सोचने के साथ ही वो दोबारा से किम का वही भयंकर रूप सोचने लगता है जब किम ने वही उल्फ को अपने एक ही हाथों से पकड़ के जमीन के ऊपर पटक दिया था। और इस समय ये याद करते ही ये सोल्जर अपने मन में ही दोबारा से बोलता है, लगता है इसका कोई अलग ही स्टोरी है। ये सोल्जर अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हमें किम को दिखाया जाता है जो कि सोल्जर से साइड से बोलने लगता है, हे क्या सभी लोगों को सेफली खाली किया गया है जैसे कि गेम डेवलपर्स? और तुम्हें क्या लगता है इन दिनों में कोई जॉब ढूंढना पॉसिबल भी होगा जैसे कि कोई गेम कंपनी में? और इसके साथ ही किम यहीं पे नहीं रुकता, सोल्जर से और भी पूछने लगता है, क्या डिस्ट्रैक्शन की वजह से बड़े बड़े बिल्डिंग तबाह हो गया? मतलब जिन सभी बड़े बड़े बिल्डिंगों के अंदर डाटा सर्वर स्टोरेज होकर रखा था, ये सभी क्या अभी भी सेफ है? और किम के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद इस समय हमें ये सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और किम से बोलने लगता है, ठीक है, मैं इन सभी के बारे में जितना भी जानता हूँ वो सब कुछ आज मैं तुम्हें बताऊंगा। माना कि मैं जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब मैं डंजन और जो मॉन्स्टर थ्योरी है इन सभी में A+ पाया था। और ये सुनने के बाद किम रिएक्शन में बोलता है, क्या आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में डंजन के बारे में पढ़ाया जाता है? सोल्जर भी किम से बोलने लगता है, आजकल ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पे डंजन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता हो। इसका एक ही कारण है क्योंकि दुनिया बद से बदतर होते जा रहा है। और इसके साथ ही सोल्जर किम से बोलने लगता है 2 सालों में आखिरकार क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सोल्जर इस समय किम से बोलने लगता है, लगभग 2 साल पहले ये सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक से डंजन अपेयर होने लगा था और धीरे धीरे करके ये जो डंजन है इसका नंबर भी फ्रिक्वेंटली इंक्रीज होने लगा था। और अचानक से ये डंजन का जो साइज है वो भी इंक्रीज होने लगा था। और देखते ही देखते इन सभी डंजनों के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर की तरफ आने लगा था। और इसी कारण मिलिट्री इन सभी डंजनों को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। और देखते ही देखते ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हो गया और बहुत सारे सिविलियन एरिया में तो लॉकडाउन भी चालू कर दिया गया। और इसके बाद ही मिलिट्री बहुत सारे डिफरेंट मेथड यूज किए इन सभी के साथ, मतलब डंजन से निकला हुआ हर एक मॉन्स्टर के साथ फाइट बैक करने के लिए। लेकिन हम लोग नंबर्स की दिक्कत से कमजोर हो गए। लेकिन इसमें हमें किम को दिखाया जाता है और इस समय किम का फेस एक्सप्रेशन कुछ अलग ही होकर रखा था। उसके मन में बस इस समय एक ही चीज चल रहा था, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे बस एक डंजन पावर फाइटर्स गेम खेलना है। अभी इस समय किम से ये सोल्जर पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारा एज कितना है? किम भी वाइडली रिप्लाई देता है 21, जो कि सुनने के बाद इस समय सोल्जर बोलता है, ओह या इसका मतलब तो बहुत ही जल्दी दाखिला देने वाले हो और आपका 20वीं वार्षिक का आधा हिस्सा हवा में उड़ने वाला है। जो कि सुनने के बाद इस समय किम भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही सोल्जर से बोलने लगता है, क्या हंटर कॉप्स के लिए 5 साल नहीं है और जो रेगुलर ट्रूप से उसके लिए 3 साल नहीं है? सोल्जर भी इस समय हंसते हुए किम से रिप्लाई में बोलता है, हाँ तुम्हें सही पता है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन की वजह से हर एक ट्रूप को 5 साल ही देना पड़ेगा, वो चाहे हंटर कॉप्स हो या फिर नॉर्मली कोई रेगुलर ट्रूप हो। और ये सुनने के बाद किम भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है कि 5 साल। और इस समय हमें दिखा जाता है किम और सोल्जर जिस रास्ते से यहाँ से जा रहा था उस रास्ते के चार पास बहुत सारे मॉन्स्टर का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। मतलब यहाँ पे कितना ज्यादा तगड़ा फाइट हुआ था गाइस, आप लोग तो इमेजिन कर ही सकते हो। इमेजिन तो बाद में करना, बेचारा इस समय किम का हालत आप लोग तो देख ही सकते हो। ये 5 साल सुन के उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है, बेचारा एकदम सदमे में चला जाता है। उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। इस समय तो बस किम को अपने गेम से मतलब है, डंजन पावर फाइटर, किसी भी हाल पे उसे एक गेम खेलना ही खेलना है। लेकिन इसी समय हमें किम के फोन में एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है
जो कि बेसिकली आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आया होता है और नोटिफिकेशन के अंदर ये लिख के रखा था कब भर्ती होना है और कौन सी डिवीजन है। और इस समय इस मैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद किम बोलने लगता है, अरे यार भर्ती होने का डेट तो कल ही है और क्या आज के दिनों में भी ये लोग ऐसे ही स्पैम करता है। और देखो ये लोग कितना ज्यादा काम टाइम दिया है मुझे। और ये सुनने के बाद हमें साइड में उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगता है, बोलने लगता है, हाँ हाँ ये असली है। और असली का मतलब गाइस ये है, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये सीधा गवर्नमेंट की तरफ से इसे आर्मी में ज्वाइन होने के लिए न्योता दिया है। लेकिन इस समय हमें किम को दिखाया जाता है जो कि सोल्जर के मुंह से ये सुनने के बाद और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, चिल्ला के उसे बोलने लगता है, आखिरकार असली का मतलब क्या है, आखिरकार ये लोग ऐसे कैसे मुझे आर्मी में ज्वाइन करा सकता है, एटलीस्ट एक फिजिकल एग्जामिन तो होना चाहिए था। और ऐसे भी एक कोई सेंस बनाता है, ये लोग मुझे भर्ती होने के सिर्फ एक दिन पहले ऐसे कैसे मैसेज कर सकता है। किम का ये सब कुछ गलतफहमी दूर करने के लिए अभी ये सोल्जर किम को समझाते हुए बोलने लगता है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बोला था, हम लोग मैन पावर के दिक से बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसलिए हम लोग डायरेक्ट भर्ती कर लेते हैं। और जो भी कैंडिडेट न्यू भर्ती होता है उन लोगों को ट्रेनिंग में उन लोग का जो फिजिकल है उसे एग्जामिन किया जाता है। एंड अगर मैं नोटिस की बात बोलूँ तो मुझे पक्का यकीन है ये तुम खुद ही लेट देख रहे हो और तुम अपना ये जो मैसेज है इसे डबल चेक के लिए यहाँ से नजदीकी एक पीसी रूम है वहाँ पे क्यों नहीं जाते हो। और इस समय पीसी रूम ये वर्ड छोड़ने के बाद किम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अभी किम हमें बताने लगता है, जब मेरे पेरेंट्स लापता हो गए थे उस समय मैं पूरा दिन अपने घर में ही पड़ा रहता था और हर वक्त अपने पीसी में गेम खेलते रहता था। सो जब मुझे सामान किया गया था इस गार्ड के अंदर तब मैं 12th क्लास में था और उस समय मेरे पास एक भी फ्रेंड नहीं थे। और इस समय हमें तो किम को भी दिखाया जाता है जो कि पीसी रूम के अंदर आ गया था और बेचारा आते ही यहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था, वही डंजन्स पावर फाइटर। और इस समय किम जो कि खुशी के मारे रोने भी लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, ये जो पीसी रूम है ना ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। हमें किम के पीछे एक लड़की को भी दिखाई जाती है जो कि शर्म के मारे थोड़ा सा ब्लश करने लगती है किम का ये सब कुछ हरकत देखने के बाद। इस समय हमें किम के टेबल के ऊपर बहुत सारे खाना दिखाया जाता है जो कि किम पहले से ठूस के रखा था। ऊपर से इस समय किम इस लड़की से दोबारा से हॉट डॉग ऑर्डर कर देता है जो कि सुनने के बाद इस समय ये लड़की भी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में ही सोचने लगती है, आखिरकार ये इतना ज्यादा कैसे खा सकता है। और ऐसे ही किम बहुत देर तक गेम खेलने के बाद अभी इंटरनेट पे इस दुनिया के बारे में चेक करने लगता है पिछले 2 सालों से क्या क्या हुई है। इस समय हमें किम को तो वही उल्फ मॉन्स्टर के बारे में पढ़ते हुए भी दिखाया जाता है और हेडलाइन में लिखा हुआ था, पिछले बार की तुलना में इस बार जो मॉन्स्टर अटैक है वो 42% ज्यादा इंक्रीज हुई है। और ये सभी आर्टिकल के नीचे वो बहुत सारे कमेंट भी देखता है जहाँ पे लोग ऐसे ही कमेंट किया था, क्या हम लोग ऐसे ही मारा जाएंगे। और ये सब कुछ देखने के बाद किम को तो ये यकीन हो जाता है वो सोल्जर किम से जो कुछ भी बोला था कुछ भी झूठ नहीं है। और इन सभी चीजों के बारे में किम समझने लगता है और एक गहरी सोच में डूब जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, अगर मैं इस गट से अपना फुल पोटेंशियल लेके आ पाता तो मैं इन सभी हालात को अकेला ही सॉल्व कर देता। और इस समय हमें किम को दिखाया जाता है जब वो इस गार्ड में हुआ करता था और उस समय किम के पास इतना ज्यादा पावर हुआ करता था, आप लोगों को तो स्क्रीन पे देख के पता चल ही गया होगा कितने सारे ड्रैगन को किम अकेला ही मार दिया है। अभी किम उसी इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए, मतलब जब उल्फ उसके ऊपर अटैक किया था उसी इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, जब मैं दोबारा से अर्थ पे रिटर्न आया तब मेरे शरीर के अंदर जितने भी डेमोनिक एनर्जी थे वो सब कुछ डिलीट हो गया जो कि मेरा डार्क एनर्जी का मेन सोर्स था। लेकिन शायद मैं अभी भी डंजन को खुद से ही क्लियर कर सकता हूँ। और ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद ही किम जो कि कंप्यूटर के सामने बैठ के ये बोलने लगता है, हाँ लेकिन अब मैं ये तो कर ही सकता हूँ। और ये बात तो बहुत ही जोर से चिल्ला के बोला था जो कि सुनने के बाद साइड में जितने भी पर्सन और इसके साथ ही वो लड़की जो कि शायद किम के लिए खाना लेके आ रही थी ये सभी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और देखते ही देखते किम आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कंप्यूटर में अपना फॉर्म फिलअप कर देता है और एक बहुत ही भयंकर सा डेविल स्माइल देते हुए बोलने लगता है, ये सब कुछ मैं खुद से ही सॉल्व कर दूंगा। और किम का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, हमें एक मिलिट्री यूनिट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम दोबारा से खाना ठूसते हुए जाने लगता है। और यहाँ पे सिर्फ किम नहीं आया था अकेले में, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो लोग भी मिलिट्री में ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे आए हैं। और सच में मिलिट्री में ज्वाइन होने के दिन रियल लाइफ में क्या क्या सीन होता है वो तो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और यहाँ पे ठीक वैसे ही चल रहा है। और इस समय हमें किम को भी दिखाया जाता है, बेचारा इसे चिंता करने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए ये अकेला अकेला इन सभी भीड़ों के अंदर से सामने की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, देखो सभी लोग कितना ज्यादा डिप्रेस है। और इस समय कोई चिल्ला के बोलता है, अटेंशन प्लीज, यहाँ पे जितने भी सोल्जर है
जल्दी जल्दी ऑडिटोरियम में आके रिपोर्ट करे। जो कि सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग आए थे इंक्लूडिंग किम, ये सभी लोग अभी ऑडिटोरियम की तरफ जाने लगता है। अभी हमें ऑडिटोरियम के अंदर सभी लोगों को एक ही जगह पे खड़ा हुआ दिखाया जाता है और सामने की तरफ स्टेज पे हमें एक जनरल को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के इन सभी को बोलने लगता है, तुम बास्टर्ड सीधा खड़े हो जाओ और तुम लोग क्या यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हो। इसके साथ ही एक और बार चिल्ला के बोलता है, तुम कमीने आखिरकार तुम सभी इतना ज्यादा स्लो क्यों चल रहे हो एक स्नेल की तरह, और सभी अपना सिर सामने की तरफ रखो एकदम स्ट्रेट। अपने पास में कौन सा लौंडा या फिर कौन सी लौंडी खड़ी है उसे मत देखो। इसी समय साइड में खड़ा हुआ एक और सोल्जर चिल्ला के बोलने लगता है, अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ इंच आगे की ओर ढकेलो जैसे कि आपका जीवन उस पर निर्भर हो। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन हमें किम को दिखाया जाता है जो कि रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वाव, मतलब उसे ये लग रहा होता है यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है ये कितना ज्यादा सिंपल है, कितना ज्यादा इजी है। और इसके साथ ही किम इस समय इस गट वाला इंस्ट्रक्टर के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर हर बात पे पीट देता था। इस समय किम अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हमें एक और सोल्जर, मतलब एक और हायर अप पोजीशन वाला सोल्जर, शायद कोई जनरल या फिर कर्नल भी हो सकता है, इन सभी को अटेंशन के लिए बोलता है और इसके साथ ही इन सभी से चिल्ला के बोलता है, तो आज के दिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, आप में से कोई अगर हंटर कॉर्प्स में ज्वाइन होने के लिए इच्छुक है तो वो अपना अपना हाथ उठाए। और इसके साथ ही सभी से बोलने लगता है, तुम सभी को तो ये भी पता होगा हंटर कॉर्प्स का जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल ट्रूप से कितना ज्यादा अलग है, और इसके साथ ही इसका जो सैलरी है वो शुरू होते 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस समय ये जनरल इन सभी को लुभाने की कोशिश कर रहा था हंटर कॉर्प्स में ज्वाइन होने के लिए। लेकिन हमें सामने की तरफ सभी कैंडिडेट को दिखाया जाता है जो कि हंटर कॉर्प्स नाम सुन के एकदम खामोश हो गया था। तो ये सब कुछ देखने के बाद अभी कमांडर इन सभी से बोलने लगता है, तुम सभी चिंता मत करो, ये बस क्वेश्चन एक फॉर्मेलिटी के लिए था। लेकिन इसी समय कमांडर को रोकते हुए साइड में से एक और सोल्जर बोलने लगता है, कमांडर वहाँ पे देखो, सामने की तरफ कोई अपना हाथ ऊपर किया है हंटर कॉर्प्स में ज्वाइन होने के लिए। और हमें सामने की तरफ किम को दिखाया जाता है जो कि हंटर कॉर्प्स में ज्वाइन होने के लिए अपना हाथ ऊपर कर देता है। और किम को ऐसे ही अपना हाथ ऊपर करते हुए देख के आसपास जितने भी लौंडे खड़ा था सभी अभी से किम को मरा हुआ सोचने लगता है। और बेचारा इस समय किम का शक्ल तो देखो यार, कितना ज्यादा खुश हो रहा है। इसी वक्त कमांडर भी किम को सामने की तरफ आने के लिए बोलता है, जो कि सुनने के बाद इस समय किम अपनी जगह से ही खड़े खड़े एक बहुत ही खतरनाक जंप लगाता है। और किम जिस जगह से जंप लगाया था उसकी प्रेशर की वजह से नीचे का जो फ्लोर है वो भी टूट गया था। अभी किम हवा में उड़ते हुए सभी के सिर के ऊपर से एकदम एक बंदर की तरह एकदम धड़ाम से कमांडर के सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे कि देखने के बाद एक पल के लिए कमांडर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन अभी भी किम बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोलने लगता है, मैं कैंडिडेट किम मिनजोन, मैं जो हंटर कॉर्प्स से उसमें ज्वाइन होना चाहता हूँ। इसी के साथ ही सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। हमें इस घाट का सीन दिखाया जाता है, मतलब जब किम इस घाट में हुआ करता था इस घाट का नॉर्थ रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ओर पहाड़ के अंदर हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है। केव के अंदर हमें किम को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय शायद किसी स्पाइडर को मार के उसके सिर के ऊपर बैठ के रखा था और बोलने लगता है, इस समय जो डार्क मेज है उसके लिए काम खत्म ही नहीं हो रहा है और इससे भी कोई बदतर कैरेक्टर नहीं है, तुम्हें पता है। मतलब शायद किम इस समय यही स्पाइडर से ये सब कुछ बोल रहा है। किम इस समय और भी बोलता है, हम लोग के पास बहुत सारा इंसेन स्किल है, लेकिन हम लोग अगर डेमोनिक एनर्जी से हाथ धो बैठे, मतलब हम लोग के पास अगर डेमोनिक एनर्जी खत्म हो जाए तो हम लोग कोई काम का ही नहीं है। और इसी के साथ ही अभी हमें जानने के लिए मिलता है जो डेमोनिक एनर्जी है ये दूसरे जितने भी एनर्जी है इन सभी से बहुत ही ज्यादा अलग है। दूसरे जितने भी एनर्जी है वो सभी बेसिकली माना के ऊपर डिपेंड करता है और बेसिकली ये सब कुछ नेचुरली होता है। लेकिन जो डेमोनिक एनर्जी है ये डेमोनिक बीस्ट को मारने के बाद उसके अंदर से एब्जॉर्ब करना पड़ता है। मतलब जितने सारे डेमोनिक बीस्ट को मारोगे तुम्हारा एनर्जी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा। और जैसा कि मेरा जॉब इमेज ये इतना ज्यादा घटिया है जिसके कारण मेरे साथ कोई पार्टी मेंबर भी नहीं है और इसकी वजह से ही शायद मैं कभी भी डंजन के अंदर मेरा डेमोनिक एनर्जी खत्म होने की वजह से मारा भी जा सकता हूँ। और ऐसा कुछ बोलने के बाद किम अभी हंसते हुए वही स्पाइडर से बोलने लगता है, मतलब जिस स्पाइडर के ऊपर किम इस समय बैठा हुआ है, बोलने लगता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक डार्क मेज को अपना जो डेमोनिक एनर्जी है उसे भरने में और इसके साथ ही उसे बनाए रखने का बेस्ट तरीका क्या है। अभी सिचुएशन थोड़ा शांत होता है, सामने की तरफ आग जल रहा है। हमें किम को एक जगह पे शांत बैठा हुआ दिखाया जाता है। चार पास बहुत सारे मरे हुए स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे कि बेसिकली किम ने मार के रखा था। इस समय किम थोड़ा उदास होते हुए बोलने लगता है, अरे यार मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई तो जिंदा है ही नहीं। लेकिन इसी समय किम के सामने एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर आ जाता है जो कि बेसिकली ये जो डंजन है ना इसका बॉस मॉन्स्टर होता है। जैसे कि देखने के बाद किम इस समय थोड़ा फनी तरीके से बोलता है,
अरे यार ये डंजन बॉस ये इतना ज्यादा लेट क्यों आ रहा है, मैं तो ऐसी यहाँ पे बैठे बैठे बोर फील करने की वजह से मारा जाता। इस समय ये बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि आसपास छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारे हुए देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के किम के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी के साथ आगे की तरफ आने लगता है, जो कि देखने के बाद इस समय किम अपना हाथ मुट्ठी कसते हुए सामने की तरफ काट देता है, जिसके साथ टकराते ही ये मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। और लिटरली गाइस इस समय किम इस बॉस मॉन्स्टर को हंट करने के लिए अपना थोड़ा सा भी डेमोनिक एनर्जी यूज नहीं किया था, वो बस अपना मैक्स लेवल स्ट्रेंथ के साथ बॉस मॉन्स्टर को एक ही हाथों से हरा देता है। सो इसी सीन के साथ ये वाला सीन हो जाता है चेंज। हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सोल्जर किम को कॉफी या फिर टी देते हुए उससे पूछने लगता है, तुमने बोला तुम्हारा जो नाम है वो किम मिनजोन है। किम भी अभी हाँ में सिर हिलाता है। और ये जो सोल्जर है ना स्टेज पे जो भाषण देने के लिए आया था वही कमांडर होता है। अभी ये कमांडर किम से ये बोलता है, तुम यहीं पे रुको, कुछ देर बाद हंटर कॉप्स का जो ट्रूप है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आखिरकार तुम हंटर कॉप्स में क्यों जाना चाहते हो? ऐसे भी बहुत सारे लोग जिन लोगों के पास एबिलिटी भी होता है फिर भी वो लोग हंटर कॉप्स छोड़ के रेगुलर आर्मी में आके ज्वाइन होता है। क्या तुम्हारा हंटर कॉप्स में ज्वाइन होने के पीछे कोई स्पेशल रीजन है? इस समय किम भी बुद्धू की तरह हंसते हुए रिप्लाई में बोलता है, हाँ मुझे डंजन के अंदर कुछ काम है। और किम के मुंह से ये सुनने के बाद हमें इस समय कमांडर को दिखाया जाता है जो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है और कुछ देर बाद बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और किम से बोलने लगता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। जो कि सुनने के बाद इस समय किम भी थोड़ा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद किम थोड़ा सीरियस हो जाता है और चाय पीते हुए इस ओल्ड मैन से अपने मन ही मन बोलने लगता है, तुम ओल्ड मैन इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो? मैं इस समय जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सब कुछ सच है। इस समय किम हमें बताने लगता है कोरिया के अंदर जितने भी डंजन अपेयर हुआ है इन सभी डंजन को कोरिया का जो आर्मी है वही लोग मैनेज कर रहा है और ऑब्वियसली मिलिट्री के अंदर जो हंटर कॉप्स है वही लोग मैनेज कर रहा है। और हमें बताया जाता है हंटर कॉप्स के अंदर जितने भी यूनिट है वहाँ पे हर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अलग अलग इंडिविजुअल स्किल में, और इन लोगों में भी अलग अलग एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग रैंकों में भाग किया गया है। और इसके साथ ही किम अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैं किसी तरह हंटर कॉप्स के अंदर अपने आप को भर्ती कर पाया तो मैं डंजन में बहुत ही आसानी के साथ जा पाऊंगा। और मुझे जहाँ तक पता है डंजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को मैं तो ऐसे ही मार दूंगा, और शायद डंजन के अंदर मॉन्स्टरों को हंट करने के बाद मेरे अंदर जो डेमोनिक एनर्जी है वो भी वापस आ जाए। और अगर ऐसा ही हुआ तो मैं बहुत ही जल्द सुपर फास्ट स्पीड के साथ मेरा जो खोया हुआ एबिलिटी है वो भी मैं गेन कर लूंगा, और मैं इन 5 सालों में मेरा जो रैंक है उसे 10 स्टारों में ऐसे ही पहुंचा दूंगा, और शायद हर एक डंजन को मैं ऐसे ही चुटकियों में क्लियर कर दूंगा। और इस समय किम अपने मन में ये सब कुछ प्लान बनाने के बाद एकदम भयंकर स्टाइल में बैठ के अपने गालों पे हाथ रख के अपने मन में दोबारा से सोचने लगता है, अगर ऐसा ही हुआ तो जो डंजन पावर फाइटर गेम है वो फिर से डेवलप हो पाएगा, और इसके साथ ही मैं एक हाई सैलरी पब्लिक हीरो भी बन जाऊंगा। और किम इस समय बैठे बैठे ये सब कुछ सोच ही रहा था, मतलब सोचने से ज्यादा प्लान ही बना रहा था। तभी इस समय एक सोल्जर यहाँ पे आके रिपोर्ट करता है, और अभी इस सोल्जर को देखने के बाद हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि सोल्जर से बोलने लगता है, फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए हो। और इसके साथ ही वो किम के बारे में उसे बताने लगता है, मतलब किम हंटर कॉप्स में ज्वाइन होने के लिए इच्छुक है, इसी बारे में बोलता है। और इस समय बैटेलियन कमांडर को सामने की तरफ आया हुआ जो सोल्जर है जो कि असली में एक सार्जेंट है इसके साथ इतना पोलाइटली बिहेवियर करते हुए देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें वही सार्जेंट को दिखाया जाता है जो कि किम के बारे में सुनते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। किम से बोलने लगता है, तुम क्या हंटर कॉप्स में सच में ज्वाइन होना चाहते हो? और तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है? अगर तुम हंटर के तौर पे अवेकन हो तो तुम एक स्टेटस विंडो ओपन कर सकते हो, और क्या तुम मुझे अपना जो भी स्टैट्स है उसे मुझे बोल सकते हो? लेकिन इस समय किम जो कि एक ही नजरों से वही सार्जेंट की तरफ देख रहा था और अपने मन में बोलने लगता है, आखिरकार इस सार्जेंट को क्या हुआ? क्या हर एक हंटर कॉप्स ऐसा ही है? लेकिन अगर ये मुझे ये करने के लिए बोल रहा है तो मुझे ये करना चाहिए, और ऐसे भी मेरे पास इस घट का तो स्टेटस विंडो है ही। और इसी के साथ किम अपना हाथ ऊपर करके जो पुराना वाला स्टेटस विंडो है, और पुराना वाला स्टेटस विंडो इसका मतलब है जब किम इस गार्ड में डार्क में छुआ करता था उस टाइम का स्टेटस विंडो। अभी किम जैसे अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है उसके अंदर वो कुछ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और किम को इस समय इतना परेशान होते हुए देख के ये सार्जेंट किम से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारे स्टेटस विंडो में क्या है? किम भी रिप्लाई में बोलता है, इसमें एरर लिख के आ रहा है। और सच में इस समय हमें किम के स्टेटस विंडो में एरर वर्ड बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया जा रहा था। और इस समय ये एरर वर्ड सुनने के बाद
सार्जेंट को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके साथ ही बहुत ही गुस्से के साथ एकदम आग बबूला होते हुए किम से बोलने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और सार्जेंट का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें हंटर कॉप्स ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। हमें एक कमरे के अंदर एक हाई वैल्यू पर्सन को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी खड़ी हुई थी और ये जो लेडी है इसकी नाम होती है सॉन एनसीओ। अभी वो पर्सन सॉन एनसीओ से सामने किसी सीट पे बैठने के लिए बोलता है और इस समय वे पर्सन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद सॉन एनसीओ बोलने लगती है, मैं अभी तक एक हंटर नहीं बनी हूँ, दूसरे और भी कैंडिडेट की तरह मैं भी यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए आई हूँ और आपसे ये बोलना शायद बड़ी बात होगी, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ पे मेरे डैड की वजह से बुलाए हो तो मुझे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अभी एनसीओ के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद वे पर्सन अभी एनसीओ से बोलने लगता है मैं तुम्हें शुरू से ही एक गलत इंप्रेशन दिया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक अलग मैटर के लिए बुलाया हूँ और ऑब्वियसली हंटर ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी और ये ऐसा भी नहीं है जो हंटर कॉप्स है वो एक बहुत ही इजी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी एनसीओ बोलने लगती है, तो आखिरकार मुझे यहाँ पे बुलाने का कारण क्या है। तभी वो पर्सन अभी एनसीओ से बोलने लगता है, इतने प्रसिद्ध नौसिखिए को भर्ती किया गया है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मुझे यहाँ प्रशिक्षण कमांडर के रूप में दिलचस्पी ना हो और तुम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वर्ड बोलना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल भी इजी नहीं होता एक ऑर्डिनरी सोल्जर की जगह पे ये सब कुछ चूज करना, और हम लोग हमेशा से बैटलफील्ड में मैन पावर के दिख से हमेशा से कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है, एक सिटीजन के तौर पे इस देश के लिए तुम एक सोल्जर बनी हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी ये लड़की चिल्ला के वे पर्सन को थोड़ा सा साहस देने के लिए थैंक यू बोलने लगती है और थैंक यू बोलने के साथ ही अपने मन में सोचने लगती है, मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा शर्म फील कर रही हूँ। और ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहा था, तभी नीचे की तरफ हमें एक जीप गाड़ी दिखाया जाता है जिसमें शायद हमारा मेन कैरेक्टर किम यहाँ पे आ रहा था, जो कि देखने के बाद इस समय ये व्यक्ति थोड़ा सा हंसते हुए बोलने लगता है, आज मैं बहुत ही फनी रिपोर्ट सुना है। और इसके साथ ही लड़की की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, शायद तुम एक बहुत ही ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग साथी से मिलने वाली हो और क्या तुम उसे मेरे साथ देखने के लिए चलना चाहोगी। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है, हमें बिल्डिंग के नीचे का सीन दिखाया जाता है। हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपना सिर ऊपर करके बिल्डिंग को घूर घूर के देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, ओ माय गॉड, इस बिल्डिंग के पीछे कितना ज्यादा टैक्स मनी यूज किया गया है, सच में ये जो फैकल्टी है ना ये कोई मजाक नहीं है। और इस समय किम को इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हुए देख के अभी वो सार्जेंट जो कि किम को यहाँ पे लेके आया था किम से बोलने लगता है, तुम अभी से इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो क्योंकि तुम तो अभी हंटर कॉप्स के अंदर ज्वाइन भी नहीं हुए हो, और जैसा कि तुम एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस हो तो मैं तुम्हारा टेस्ट खुद अपने हाथों से लूंगा और अगर तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाए तो तुम जहाँ से आए हो वहीं पे भेज दूंगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमें किम को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय गुस्से के मारे एकदम चिढ़ रहा था। इस समय तो इस सार्जेंट किम से ये भी बोलने लगता है, जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा और जब ये कॉन्फर्म हो जाएगा तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ एक लाई है, तो तुम्हें उसी वक्त एक नॉर्मल मिलिट्री में एनलिस्ट किया जाएगा, भर्ती कर दिया जाएगा। और किम ये सब कुछ सुनने के बाद अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार ये पर्सन इतना ज्यादा कंजूसी क्यों कर रहा है। और इसके साथ ही सार्जेंट से पूछने लगता है, तो आखिरकार मुझे क्या करना होगा। अभी ये सार्जेंट जिसके साइड में अभी एक बड़ा सा रेड कलर की क्रिस्टल है और ये सार्जेंट उसी क्रिस्टल की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए बोलने लगता है, अगर तुम एक क्रिस्टल को अगर 1 इंच तक भी मूव करने में सक्षम हो गए तो तुम पास हो जाओगे और इस काम के लिए मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। और मन ही मन अपने मन में बोलने लगता है, अगर तुम्हारे अंदर हंटर बनने का कोई भी पोटेंशियल है तो तुम अभी इसे प्रूव करो। अभी इस समय हमें यही रेड क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है जो कि इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग को अगर देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो आगे बढ़ते ही हमें किम को दिखाया जाता है जो कि इस समय क्रिस्टल के सामने आके खड़ा हो गया था और क्रिस्टल में अपना हाथ डाल के देखने लगता है और अपने मन में बोलने लगता है, ये इसका जो साइज है मैं तो इसे बहुत ही आसानी के साथ पुश कर सकता हूँ। और ये सोचने के साथ ही किम अभी अपना हाथ पीछे की तरफ करके अपने हाथ में मुट्ठी कसते हुए इस क्रिस्टल के ऊपर एक पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। और इस समय किम की ऐसी सोच देखने के बाद साइड में खड़ा हुआ सार्जेंट और इसके साथ ही वो लड़की जो कि किम का जो टेस्ट है वो देखने के लिए आई होती है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये बुद्धू अभी क्या करने का सोच रहा है। और इस समय किम जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए इस क्रिस्टल के ऊपर बहुत ही जोर से मुक्का मारने के लिए रेडी हो जाता है और ये इसी सोच के साथ था, क्या पता इस क्रिस्टल के अंदर
थोड़ा सा भी अगर डेमोनिक एनर्जी हो तो बहुत ही ज़्यादा सही होगा इसके लिए। और इसी सोच के साथ वो जैसे ही इसी क्रिस्टल के ऊपर एक पंच लगा देता है, हमें दिखाया जाता है एक क्रिस्टल जो कि टुकड़ों में बिखर जाता है। और सच में किम ने ये पंच इतने जोर से मारा था, ये जो क्रिस्टल है ना, ये पूरी तरीके से बिखर जाता है, टुकड़ों में बिखर जाता है। और पंच मारने के बाद ही किम बोलने लगता है, अरे यार इसके अंदर तो कोई डेमोनिक एनर्जी है ही नहीं। लेकिन इसमें किम जैसे एक ही पंच में उसी क्रिस्टल को टुकड़ों में बिखर देता है, तभी हमें ऊपर की तरफ इन सभी को दिखाया जाता है जो लोग खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहा था। सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मुंह इतना बड़ा करके रखा था, लगता है मच्छर भी घुस के बाहर आ जाएगा। और इसके साथ ही वो सर्जेंट जो कि किम को यहाँ पे लेके आया था, वो इस समय हंसते हुए किम की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ये एक पागल है, कमीना मॉन्स्टर। और इसका ये सोचते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा था, अपना ट्रेनिंग कर रहा था। और ऐसा भी नहीं कि ये लोग नॉर्मली ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ रहा था सीढ़ियों से, इन लोग के पाँव में वेट बैग भी लगा हुआ था जो कि इन लोग को और भी ज्यादा कमजोर कर रहा था, पूरी तरीके से थका दे रहा था। फिर भी ये लोग अपना जी जान लगा के ऊपर की तरफ चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें ऊपर की तरफ एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों से ये ट्रेनिंग कर रहा था। वो स्टॉप वॉच में ये सब कुछ चेक कर रहा था, आखिरकार कितने समय में ये लोग इसके पास पहुंचता है जहाँ पे जितने भी सोल्जर अभी अभी भर्ती हुए हैं, जो लोग ये ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा थक चुका है, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। इसी भीड़ के अंदर हमें किम को भी दिखाया जाता है जो कि एकदम बहुत ही मजे से एकदम फुल स्पीड के साथ ऊपर की तरफ दौड़ दौड़ के चढ़ रहा है, जो कि देखने के बाद इसका जितना भी साथी है सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। किम के पाँव में जो वेट बैग लगा हुआ है उससे किम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानो कि ऐसे दौड़ रहा है किम इस टाइम पे जैसे कि हवा में तैर रहा है। इस समय किम दौड़ते दौड़ते अपने मन में ये सोचने लगता है, अगर मेरे पास डेमोनिक एनर्जी होता तो मैं तो ऐसे ही उड़ के चला जाता। और सच में यहाँ के जो सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग है ये इतना ज्यादा मजेदार होगा मुझे नहीं पता था। और ये लोग अपने हंटर कॉप्स को जो खाना सर्व करता है वाकई में ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। और इन सभी से ऊपर ये सभी टास्क खत्म होने के बाद एकदम तुम पूरी तरीके से फ्री हो जाओगे। और मैंने सुना है यहाँ पे एक पीसी रूम है, मतलब गाइस हमारे किम जिधर भी जाए गेम खेलना नहीं छोड़ेगा। इस समय किम दौड़ते दौड़ते अपने मन में और भी सोचता है, बोलने लगता है, ये सब शेड्यूल खत्म होने के बाद जो फ्री टाइम रहेगा उसमें तुम अपने मनपसंद कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आके परेशान नहीं करता। और ये सब कुछ सोचते सोचते किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही और भी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। और इस समय किम को इतने तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए देख के पीछे की तरफ हमें दो लौंडे को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लौंडा साइड वाले लौंडे से पूछने लगता है, आखिरकार ये समय के साथ इतना ज्यादा तेज कैसे हो गया। तभी साइड वाला लौंडा उसे बोलता है, मुझे भी नहीं पता और तुम अभी मेरे से बात करना बंद करो। अभी हमें ऊपर की तरफ वही इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि नीचे की तरफ कुछ महसूस करते ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इंस्ट्रक्टर अभी सामने की तरफ देखता है, किम इस समय भाग मिल्खा भाग स्टाइल में बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसके पास ही आ रहा है। और इस समय किम जैसे ऊपर पहुंचता है, किम को इतना जल्दी ऊपर देखने के बाद ये इंस्ट्रक्टर जो कि अपने हाथ में जो स्टॉप वॉच है उसे चेक करने लगता है और अपने मन में बोलने लगता है, आखिरकार ये पर्सन कौन है। और नॉर्मली किसी को भी नीचे से ऊपर तक आने में 1 घंटे का समय लगता है और आखिरकार ये इतना जल्दी इसे कैसे फिनिश कर दिया। इस समय हमें किम को भी दिखाया जाता है जो कि एकदम भयंकर वाला हंसी दे रहा था और इंस्ट्रक्टर के पास जाके इंस्ट्रक्टर से पूछने लगता है, तुमने बोला था अगर कोई इसे 30 मिनट से पहले कंप्लीट कर दे तो तुम उसे बाहर जाने के लिए एक पास दोगे। और मैं इस समय जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक हूँ, आखिरकार मुझे कितना समय लगा। किम ये सब कुछ पूछ ही रहा था तभी हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से एक आउटगोइंग पास मतलब बाहर जाने के लिए एक पास दे देता है। और पास को देखने के बाद किम इस समय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पास को लेते हुए यहाँ से जाने लगता है और बोलने लगता है, आखिरकार मैं इस पास को कहाँ पे यूज करूँ। और किम के जाने के बाद ही हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा हंसने लगता है और इसके साथ ही इंस्ट्रक्टर के हाथ में जो स्टॉप वॉच है उसमें किम के आने का टाइम दिखाया जाता है जो कि 21 मिनट होता है। और इसे देखने के बाद ये इंस्ट्रक्टर अभी अपने मन में बोलता है, क्या कभी भी पहली बार भर्ती होने के बाद ये टेस्ट इतना जल्दी खत्म करने के बाद क्या कोई कभी भी बाहर जाने के लिए पास ले पाया। और इसी के साथ ही हमें किम को भी दिखाया जाता है जो कि नीचे उतारने के लिए दोबारा से वार्म अप करने लगता है 1 2 1 2 करके। और इस समय किम को ऐसे वार्म अप करते हुए देख के पीछे से ये सोल्जर अपने मन में ही किम की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, अच्छा स्टेटस एंड अच्छा स्ट्रेंथ यही सब कुछ नहीं है और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है
हंटर कॉप्स के लिए मॉन्स्टर के विरुद्ध सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करना, और मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से नजर रखूंगा। किम मिनजोन और इंस्ट्रक्टर के ये सब कुछ सोचते ही सीन चेंज हो जाता है। हमें रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग की वजह से पूरी तरीके से एडजस्ट होकर रखा था। सभी हाय हाय करने लगता है, दर्द के मारे घुंघराने लगता है। इसी समय हमें एक लौंडे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टेटस विंडो ओपन करते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके स्टेटस विंडो में उसका जो स्टेमिना है वो 1+ हो गया था। जो कि सुनने के बाद साइड में जो लौंडा खड़ा है उसे बधाई देता है और उससे पूछने लगता है आखिरकार तुम्हारा पुराना स्टेटस क्या था, और मैं भी मेरा जो स्टेटस है उसे चेक करता हूँ। और ऐसा कुछ किम साइड में बैठे बैठे सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है क्या क्या ये लोग इतना ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि इन लोगों का जो स्टेटस है वो 1+ हुआ है। और इसके साथ ही वो इसगार्ड वाला ट्रेनिंग याद करने लगता है जहाँ पे उसे हर दिन इतना कठोर ट्रेनिंग दिया जाता था जिसकी वजह से किम का हर रोज स्टेटस पॉइंट 10+ होता था। किम ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था, तभी किम के साइड में एक और लौंडा किम से बोलने लगता है तुमने बाहर जाने के लिए एक पास कमाया, तुम इसे कब यूज करने वाले हो? किम भी रिप्लाई में बोलता है मुझे भी नहीं पता। इस समय किम के सामने खड़ा एक लौंडा बोलने लगता है मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा है। इसी समय किम के साइड में बैठा हुआ एक और लौंडा बोलने लगता है मैंने सुना है सभी इंस्ट्रक्टर्स यही बोल रहे थे, सर्जेंट किम से मतलब वही इंस्ट्रक्टर से कोई भी आज तक आउटगोइंग पास ले नहीं पाया, आज पहली बार हुआ है। और ऐसे ही ये सभी किम के साथ हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगता है, जो कि देखने के बाद किम इस समय इस गढ़ वाले दुनिया की बात सोचने लगता है जहाँ पे कोई भी उसके साथ बातें नहीं करता था, कोई भी उसके अराउंड रहता भी नहीं था। किम इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वो दो लौंडा आपस में बोलने लगता है हे पीसी रूम ओपन हो चुका है, क्या तुम यूज करना चाहोगे? जिसके रिप्लाई में उसके साइड वाला लौंडा बोलता है मेरे पास कोई एनर्जी बचा ही नहीं है। और पीसी रूम नाम सुनते ही अभी हमें किम को दिखाया जाता है जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसके साथ ही उन लोगों से बोलने लगता है पीसी रूम ओपन हो चुका है और तुम सभी अभी मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो। और इसी के साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें पीसी रूम में इन सभी को दिखाया जाता है और सच में पीसी रूम के अंदर आके किम अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करने लगता है। अभी किम अपने मन में बोलने लगता है अभी रात के 9 बजे है तो इसके बाद मैं 2 घंटे तो आराम से सो ही सकता हूँ। और इस गार्ड के बारे में सोचते हुए बोलने लगता है इस गार्ड में 1 घंटे सोना भी बहुत ही ज्यादा लग्जरी माना जाता है। और इस समय हमें किम को दिखाया जाता है जो कि इस समय पीसी के सामने एक पागल कुत्ते की तरह गेम को खेलने लगता है, जो कि देखने के बाद उसके सामने बैठा हुआ तो लौंडा आपस में बोले लगता है क्या ये डंजन पावर फाइटर गेम खेल रहा है? तो साइड में खड़ा हुआ लौंडा बोले लगता है अभी भी क्या एक गेम कोई खेलता भी है? और ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे इंस्ट्रक्टर सभी को जंगलों के बीच में से रनिंग करा रहा होता है। और ये सब कुछ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इस समय हमें किम को भी दिखाया जाता है जो कि पानी पी रहा था और शायद किसी को बोल रहा था कल को मैं 10 मैक्स पॉइंट हिट किया हूँ। किम के सामने हमें एक और लौंडे को दिखाया जाता है जो कि इस समय हफ्ते हुए किम से बोलने लगता है कि तुम्हें तो एक बूंद पसीना भी नहीं आया है। किम भी उसे बोलता है ये तो बस थोड़ा सा पैदल चलना जैसा था। अभी ये लौंडा किम से पूछने लगता है क्या सीरियसली तुम 4 हफ्तों से पूरी रात गेम खेले हो बस 2 घंटा छोड़ के? क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो या फिर कुछ और ही हो? और ऐसा कुछ सुनने के बाद इस समय किम अपने हाथ में जो पानी का बोतल है उसे दिखाते हुए बोलने लगता है मॉन्स्टर मैं तो अपने प्यारे साथी के लिए पानी भी लेके आया हूँ, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? और पानी दिखती ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अभी ये लौंडा जो कि किम को अभी मॉन्स्टर बोल रहा था वो बोलने लगता है मैं तो बस यही बोल रहा था तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर जैसा स्टेमिना है। और किम के सभी के सभी साथी किम के नीचे एकदम खड़ा हो जाता है, मतलब बैठ जाता है और इसके साथ ही अपना मुंह खोल के ऊपर की तरफ कर देता है और किम इन सभी के मुंह के अंदर पानी डालने लगता है जो कि आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और इसे किम चिड़िया की बच्चे के साथ कंपेयर किया है। ये सब कुछ चल ही रहा था लेकिन इसी समय यहाँ पे एक पर्सन का एंट्री होता है जो कि चिल्ला के इन सभी को अटेंशन के लिए बोलता है और इसके साथ ही चिल्ला के इन सभी से बोलने लगता है जैसा कि ये लास्ट वीक है तुम्हारे ट्रेनिंग का, फिर भी तुम में से आधे लोग ही पास हो पाओगे। यहाँ पे जितने भी स्क्वाड है इन सभी स्क्वाडों में तुम लोगों का ये स्क्वाड सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए जो लेफ्टिनेंट है वो तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और अभी इस पर्सन का भाषण सुनने के बाद किम बोलने लगता है आखिरकार ये पर्सन खुद को कैसे तीसरे नंबर पे बोल सकता है। वो पर्सन तो ये भी बोल रहा होता है अगर तुम सभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे रुके तो 1 महीने के अंदर ही तुम में से आधे तो मारा ही जाएगा। और तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? और ये बोलने के साथ ही और भी चिल्ला के इन सभी से बोलने लगता है ऐसे माइंडसेट के साथ तुम लोग क्या ये सोच रहे हो ट्रेनिंग का जो लास्ट स्टेज है उसे तुम लोग पार कर पाओगे? और इसके साथ ही लास्ट स्टेज का जो ट्रेनिंग है उसका नाम बता देता है डंजन एडजस्टमेंट ट्रेनिंग। अभी हमें डंजन एडजस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है
जितने भी डंजन अपेयर होता है उन सभी डंजन को क्लियर करने के बाद बेसिकली वो सभी डंजन डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ऐसा भी कुछ केस में होता है जो वो डंजन है ना वो डिसअपियर नहीं होता और वो डंजन अपनी जगह भी रह जाता है और वो अपने अंदर ही बहुत सारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। और डंजन का फुल एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट के लिए ये सभी डंजन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और इस समय ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, घबराने लगता है। और ये सब कुछ देखने के बाद वे पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में बोलने लगता है, हाँ इन लोगों के अंदर ऐसा ही टेंशन कायम रहना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी रिक्रूट्स है इन सभी को हैंडल करना मानो कि जैसे एक रेसिंग हॉर्स को हैंडल करने जैसा है। ऐसे ही जब तुम्हें इन्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा तब तुम्हें कोड़ा मारना होगा और इसके साथ ही गाजर खिला के उन्हें शांत करा देना होगा। और इसी सोच के साथ अब ये पर्सन चमक भरी हाशी लेके इन सभी से बोलने लगता है, नहीं नहीं तुम सभी चिंता मत करो, अगर तुम सभी अपने दिमाग लेके काम करोगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। और इन सभी को लुभाने के लिए बोलने लगता है, तुम रिक्रूट्स के अंदर जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करोगे उसे 2 रात और 3 दिनों के लिए वैकेशन पास दिया जाएगा। लेकिन इस समय सामने की तरफ देख के तो ये नहीं लग रहा था कोई भी इस ये बात सुन के थोड़ा सा भी खुश हो रहा है। और ऑब्वियसली किम को छोड़ के अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें इन सभी कैंडिडेट को एक डंजन के सामने दिखाया जाता है और ये सभी कैंडिडेट जो कि बाहर से डंजन को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ ही बोलने लगता है, ये कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे किम मस्त खड़ा हुआ था, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने उंगलियों से अपने कान को खुजला रहा था। इस समय हमें 2 कैंडिडेट को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करने लगता है, जहाँ पे एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से ये पूछने लगता है, आखिरकार ये लोग हम लोगों को ये डंजन के अंदर क्या कराएंगे। साइड वाला बंदा बोलता है, शायद बाहर कैंपिंग कराएंगे। इसी समय इन दोनों के पीछे हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड के साथ इन दोनों की तरफ ही आने लगती है। और इसी ट्रक से अभी ये दोनों बाल बाल बचता है। बेसिकली ये ट्रक अभी इन लोगों के पास ही आके रुकता है और ये ट्रक को देखने के बाद वही तो बंदा बोलने लगता है, आखिरकार ये 2.5 यहाँ पे क्या कर रहा है। इस समय किम भी बहुत ही गौर से इसी ट्रक की तरफ देखने लगता है। हमें ट्रक के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर की आंखें दिखाया जाता है और ये वही मॉन्स्टर होता है, वुल्फ मॉन्स्टर। और ये सब कुछ देखने के बाद किम के आसपास जितने भी किम का साथी है सभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। कोई तो यहाँ से भागने भी लगता है, कोई डर के मारे जमीन के ऊपर गिर भी जाता है और बोलने लगता है, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं तो जिंदगी में पहली बार इसे इतना करीब से देख रहा हूँ। और इस समय किम इन लोगों का ऐसी हालत देखने के बाद मन ही मन हंसने लगता है और बोलने लगता है, क्या ये छोटे मोटे मॉन्स्टर इससे भी कोई डरता है। और इन मॉन्स्टरों को 2 कुत्ते के साथ कंपेयर करता है जो कि आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और गाइस ये जो तो कुत्ता है ना, इसका नाम शायद मोल्टेज या फिर कुछ और होगा। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसी समय हमें वही सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पे भाषण दे रहा था। वो इन सभी से बोलने लगता है, रिक्रूट्स क्या तुम सभी डर गए हो, तुम सभी को अभी इन्हीं मॉन्स्टरों को फेस करना होगा। और ये सुनने के बाद ये लोग और भी ज्यादा डरने लगता है। इसी समय ये सोल्जर चिल्ला के सभी से बोलने लगता है, तुम जितने भी लोग हो ना 4-4 करके टीम बना के भाग हो जाओ। और टीम में भाग होने के बाद तुम सभी को यही ट्रांसफॉर्मिंग डंजन के अंदर जाना पड़ेगा और तुम सभी टीम्स को 1 घंटे के अंदर एक मॉन्स्टर को तो हंट करना ही होगा और हंट होने के बाद दोबारा से तुम्हें यहाँ पे रिटर्न आना होगा। और इसके साथ ही इन सभी को मोटिवेट करने के लिए बोलता है चिल्ला के, अगर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है तो तुम अपना जो कोड है उसे सख्त करो, और अगर ये बहुत ही ज्यादा डरावना है तो तुम लोग अपना ब्रेन यूज करो और अपना फुल स्पीड के साथ इन सभी से फाइट करो। एवरीवन गॉट इट। जो कि सुनने के बाद मजबूरी में सभी को ना चाहते हुए भी डर के मारे बोलना पड़ता है, यस सर। और इसी समय हमें वही इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो सभी को जल्दी जल्दी करने के लिए बोलने लगता है और इसी के साथ ही सभी को सेफ्टी सूट दे देता है। हमें कुछ देर बाद सभी को दिखाया जाता है अपना अपना सेफ्टी सूट पहन लिया था सिवाय किम के। किम तो सेफ्टी सूट अपने हाथ में पकड़ के देखने लगता है, आखिरकार ये क्या वाला है। और इसी सूट के अंदर से किम को बहुत सारे लोगों का खुशबू आने लगता है, मतलब पसीना का खुशबू आने लगता है, क्योंकि इसी सूट को पहले भी बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज किया गया है, जिसके कारण उन लोगों का जो पसीना है वो सब कुछ इन सूट के अंदर ही रह गया है और कोई इसे साफ भी नहीं किया है। इसी समय किम जो कि ये सूट तो पहन लेता है और इसी के साथ ही जो सोल्जर यहाँ पे भाषण दे रहा था उसके पास आके बोलने लगता है, लेफ्टिनेंट मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर हम जल्दी से मॉन्स्टर को हंट कर दे तो हंट करने के तुरंत बाद ही क्या हम इसे भी उतार सकते हैं। जो कि सुनने के बाद इसमें लेफ्टिनेंट पीछे की तरफ ना देख के ही चिल्ला के बोलता है, हे तुम इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों हो रहे हो। लेकिन वो जैसे ही देखता है ये तो किम बोल रहा है तो लेफ्टिनेंट इस समय तुरंत ही अपना एक्सप्रेशन चेंज करके बहुत ही प्यार से किम से बोलने लगता है, हाँ अगर तुम चाहोगे तो उतार सकते हो। और इसके साथ ही किम से बोलने लगता है, जैसा कि ये एक टीम वर्क है
तो ऐसा मत करना, तुम अकेले मॉन्स्टर को मार दो और तुम्हारा टीम अपना अपना उंगली चबाता रहे। सो मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार नंबर 1 रिक्रूट किम मिन जून कैसे अपने टीम को संभालता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद किम भी इस समय सोच में पड़ जाता है। हमें किम के 2 कॉमरेड्स को दिखाया जाता है जो लोग अपने हाथ में नाइफ पकड़ के बोलने लगता है आखिरकार इस चीज से कैसे हम एक उल्फ मॉन्स्टर को हंट करें। हमें जल्दी से कोई प्लान बनाना होगा। और इसी समय किम के दिमाग में शायद कोई खिचड़ी पकने लगता है और वो हंसते हुए अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मुझे बस इन लोगों को बताना है कैसे हम लोग जो उल्फ मॉन्स्टर है उसे हंट कर पाए। और किम का ये सोचते ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और आगे एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। एंड आई होप आप सभी लोग अभी वीडियो को एंड तक ही देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम लोग 10K के बहुत ही ज्यादा करीब है और जल्दी जल्दी 10K होने के बाद मैं एक Q&A वीडियो अपलोड करूंगा। सो अब जल्दी से 10K करा दो। और हाँ गाइस, आप लोगों से एक और बात बोलना तो भूल ही गया। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं ओल्ड एसासियन रिइंकार्नेशन एज ए डेमन गॉड फॉर सेव ह्यूमैनिटी इस मानहुआ का और भी एपिसोड ले आने के लिए। तो मैं आप सभी से बताता चलूँ मैं उसी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा कल या फिर परसों 1 घंटे का एक न्यू वीडियो आ जाएगा। और आप में से जो भी न्यू आज ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग भी ओल्ड एसासियन वाला वीडियो एक बार देख लेना। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। और एक और बात कमेंट करके बोलना, मैं पहली बार 1 घंटे का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्या आप लोग बोर हो रहे हो या फिर आप लोग को और ज्यादा एंटरटेनमेंट हो रहा है, एक बार कमेंट करके बोलना। सो टेक केयर, लव यू, बाय बाय ऑल।